ओके भाई, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है इसमें। कह रहा 8 मीटर ऊंचे 12 मीटर व्यास के शंक्वाकार तंबू के निर्माण में कितनी चादर लगेगी। शंकु के आकार का है, ठीक है ना, बस वही शंकु, हैप्पी बर्थडे वाली जो होती ना टोपी, ये शंकु। तो इसमें कितना आपको कितना चादर लगेगी। चादर मतलब ये वक्र पृष्ठ पूछ रहा है। चादर मतलब क्या पूछ रहा है, वक्र पृष्ठ। इसमें क्या क्या दिया है देखो, ये हाइट होती है, ये क्या होती है हाइट। हाइट दी है 8 मीटर, व्यास दिया 12, पूरा 12 है, तो ये आर कितनी हो जाएगी, आर 6 हो जाएगी, आधी हो जाती है ना इसकी, आर 6 हो जाएगी। तो ये जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, अगर इसको हम अलग से बना दें तो ये हमारे पास 8 है, ये हमारे पास 6 है। अब पाइथागोरस बताया था पिछली क्लास में, जिन्होंने ना देखा हो तो देख लें। 6 8 क्या चलता है 10, यानी कि जो एल है, ये एल तिरछा ऊंचाई कितनी हो जाएगी 10। अब कह रहा है कितनी चादर लगेगी, इसका मतलब ये वक्र पृष्ठ पूछ रहा है। तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला, वक्र पृष्ठ इक्वल टू होता है पाई आर एल, पाई आर एल, बस इसकी वैल्यू रख दीजिए। ये हो गया पाई आर कितना है 6 इंटू एल कितना है 10, तो ये हो जाएगा आपका 60 पाई। अब ये देखना पड़ेगा कैसे क्वेश्चन में आंसर दिया गया है आपके पास। अगर पाई की वैल्यू वाला आंसर है तो पाई की वैल्यू रख देना आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये हिंदी में लिखा है, ठीक है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई यानी हाइट वाले शंकु का आयतन बताना है। यानी कि यहाँ भी क्या है, ये शंकु है यहाँ पर भी, तो इसकी जो ये हाइट है ये h, ये कितनी है 12 है, और जो रेडियस है ये r कितनी है 7 है, ठीक है। अब शंकु का आयतन, आयतन का फार्मूला क्या होता है देखिए, आयतन बराबर, अगर ये शंकु ना होता, ये बेटा अगर बेलन होता ये वाला, तो बताओ इसका आयतन कैसे निकालते। सर इसका आयतन तो हम लोग पाई आर स्क्वायर एच निकालते थे। इसका आयतन क्या निकालते थे, पाई आर स्क्वायर एच निकालते थे सर इसमें, ठीक है ना। अब ध्यान रखो, इसका पाई आर स्क्वायर एच होता है। जो भी आपके पास जो भी आकृति ये कोने वाली हो, जिसमें कोना हो ऊपर नोक वाली, उसमें 1/3 लगा देना आप, ठीक है। तो बस इसी में आप क्या कर दो 1/3 लगा दो, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बस वैल्यू रख दीजिए इसी पर 1/3 इंटू, अगर पाई का मान के साथ है तो पाई का मान रख दीजिए 22/7, आर यहाँ पर 7 है तो यहाँ 49 हो गया, 7 का स्क्वायर, एच अगर 12 है तो यहाँ 12 रख दीजिए। अब इसको आप हल कर दीजिए आराम से, ठीक है। 7 से ही कट गया 7 बार, 3 से कट गया 4 बार, इसका सबका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 616, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक शंक्वाकार तंबू है, अब यहाँ भी क्या है तंबू, शंक्वाकार तंबू है। आधार का व्यास मतलब d, ठीक है 14 है, तो r कितनी होगी 7, ऊंचाई कितनी है 24। इसके निर्माण में 2.5 मीटर चौड़ाई का कितना कपड़ा लगेगा। तो भैया कपड़ा वही चीज़ें हैं देखो, ठीक है। इसमें ये h बराबर कितना दिया आपके पास, h 24 दिया है, और r इक्वल टू क्या, व्यास का आधा हो जाएगा तो 14 है, तो ये क्या हो जाएगा 7। कितना कपड़ा लगेगा, कपड़ा मतलब क्या, पहले तो हमें वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो ये वाला जो ट्राइंगल है बेटा, ये ट्राइंगल अलग अगर आप करेंगे तो ये 24 है, ये 7 है। पाइथागोरस क्या बताई थी 7 24 25, 7 24 25। जिसने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी आप देखिए मेंसुरेशन की सारी क्लासेस। तो हमारे पास जो ये एल है तिरछा वाला, वो क्या हो जाएगा 25, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है हमने बताया था पाई आर एल। तो ये पाई आर एल पूरा कपड़ा हो जाएगा। अब पूरा कपड़ा कह रहा है लंबाई चौड़ाई में होगा, लंबाई चौड़ाई में पूरा कपड़ा होगा,
तो इसका अगर एरिया बराबर पाई आर एल हो जाएगा, तो इसका एरिया बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, यही तो बनेगा जाकर। ये पूरा कपड़ा है, अब पूरा कपड़ा बराबर क्या था, चौकोर था, आयताकार है इसमें, तो चौड़ाई दी है, लंबाई वैल्यू निकल आएगी। बस यहाँ वैल्यू पुटअप कर लीजिए। पाई का मान रखिए कितना होता है, 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7, एल की वैल्यू 25 इजगल टू लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई की वैल्यू है 2.5 मीटर। बोलो इतना समझ में आ गया, 2.5 मीटर। ठीक है, बस इसी को आपको क्या करना है, हल कर लीजिए आराम से। देखिए 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए। अब क्या आएगा, 22 इंटू 25 डिवाइडेड, ये 2.5 नीचे आ जाएगा, 2.5 पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, इसको काट दीजिए। ठीक, तो कितना आएगा, 220 मीटर। ये हमारी लंबाई, इतना लंबा कपड़ा लगेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है 2 शंकुओं की ऊंचाई इतनी इतनी है, यदि उनके व्यास में 3/8 का अनुपात हो। देखो व्यास बोले रेडियस बोले एक ही बात है, अगर अनुपात में दिया गया है। ठीक है, तो उनके आयतन में अनुपात बताइए। अब शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है, ये जो शंकु होता है, ठीक है, इसके आयतन का फार्मूला अभी बताया था क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये 2 आयतन है तो 2 बार रखो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पहचानोगे कैसे, यहाँ 1 कर दो, यहाँ 2 कर दो, हो गया पहचान। 1/3 पाई यहाँ भी, 1/3 पाई यहाँ भी है, कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा आर स्क्वायर 1 एच, आर स्क्वायर 2 H2। ओके, तो आर स्क्वायर 1, आर कितना है यहाँ पर, ये देखो, ये हो गया आपका R1 और ये हो गया आपका R2। देखो व्यास दिया है, कोई बात नहीं, 3/2 8/2 करोगे, फिर 2 कैंसिल, फिर उतना ही आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं, यहाँ पर आप रख सकते हैं इसकी वैल्यू। ठीक है, और ये हो गया आपका क्या, H1 और ये हो गया आपका H2। बस वैल्यू यहाँ रख दीजिए। R1 की जगह क्या रखोगे, 3 का स्क्वायर इंटू H1 कितना है 5 अपॉन R2 ये 8 का स्क्वायर इंटू H2 8, ये हो गया 3 त्रिका 9 पन्ना 45, 8 का क्यूब कर दीजिए आप, 8 × 64। ठीक है, और आपका 64 इंटू 8 512। तो आपका आंसर भी यही आएगा, 45:512। अगर किसी पहाड़े से कट जाए, काट दो किसी टेबल से, नहीं कट रहा तो वही आंसर आपका आ जाता है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है इसमें भाई, कह रहा है 14 सेंटीमीटर व्यास के गोले के परिगत, परिगत मतलब होता है बाहर से, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। जैसे ये गोला बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है, गोला। ठीक है, अब परिगत मतलब बाहर इसका बेलन बनाना है, बाहर, तो बेलन की ऊंचाई भैया इतनी ही रहेगी जितना ये गोला है। परिगत मतलब इसके बाहर से, बाहर का मतलब ये नहीं एकदम पूरा जो है बाहर तक बना दिया, यही इसका क्या हो जाएगा, ये बेलन है आपका। ऐसे ऐसे गोला सेट है इसके अंदर। ठीक है ना, तो अब ये बताओ, जब ये गोला सेट है यहाँ पर, तो गोले का व्यास मतलब यहाँ से यहाँ तक का पूरा 14 है, तो क्या ये 7 नहीं हो जाएगा। अब गोला ये 14 है तो ये भी तो 14 हो जाएगा, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी, ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट। बेलन की h हो जाएगा 14, और बेलन की जो r है वो तो 7 ही रहेगी, r क्या रहेगी, 7 रहेगी। बस आपको क्या चाहिए, बेलन का क्या निकालना है यहाँ पर, आयतन। तो बेलन का आयतन का फार्मूला लगा लीजिए। बस क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि आयतन बराबर, बेलन का आयतन का है बेटा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वैल्यू पुटअप कर लीजिए, 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 × 7 इंटू, और h हो गया 14। अब देखो उसमें पाई की वैल्यू अगर ना दे हो आंसर में, तो यहाँ केवल पाई रख देना, तो बस इसका मल्टीप्लाई इंटू पाई हो जाएगा। और दिया गया आंसर तो फिर पूरा आपको काटना पड़ेगा, ऐसे 7 से 7 फिर सब काटो उसको। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा आपके पास कैसा आंसर आता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक।
तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे बेटा। अब इसके आगे की मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, इससे भी और अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे हम लोग।